या ठीक बात स्मृति नहीं है। ईरानी नजर नहीं आ रही भैया। हाँ। कहा है भैया, जी तो ही हमारी सांसद है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं, उसे मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। तो मंच पे नहीं देखे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब बगल में मेरे कोई खड़ा है और मुझे नहीं देखेगा? वो मिथुन दास से मिल रहे हैं ना। हाँ, तो वो कितने दूर थे? वो क्या हाँ, बगल में तो 1 है वो। किलोमीटर पे थे क्या? नहीं। बगल में थे ना। अगर मेरे यहाँ बगल में कोई है ना खड़ा, तो अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, तो मुझे भी देखोगे, उसे भी देखोगे। बिल्कुल सही बात तो है। वही बात है ना, मोदी जी को स्मृति ईरानी नजर नहीं आनी क्यों? मोदी जी को नजर इस समय कंगना और मैथिली ठाकुर आ रही है, आप नई ये नेता है ना। बीजेपी पार्टी छोड़ देते, क्या ये सोल्यूशन है? ये हल है स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी, तुम ना बीजेपी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस भी ज्वाइन करोगी ना, वो भी कांग्रेसी भी तुम्हें लेंगे नहीं। कहा है? क्योंकि तुमने अपनी भद्द खुद पिटवाई है, ठीक है। अब तो तुम एक काम करो, टीवी सीरियल तो स्टार्ट हो ही रहा है तुम्हारा, तो बीजेपी पार्टी छोड़ो, अपनी भाई नौटंकी नाटक करो, जनता उसी में खुश है। तुम्हारी कभी सास भी कभी बहू में थी, बड़ा जनता ने प्यार किया इस महिला को, जैसे ही गेट खोलती थी ऐसा लगता था कितनी संस्कारी महिला आ गई है। लेकिन पार्टी में आने के बाद पता चला, जो सिलेंडर लेके डांस किया, फिर महिलाओं को लोगों भाई इतनी संस्कारी टीवी में थी, चलो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई। इतनी संस्कारी महिला के संस्कार तो बाद में पता चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को हाथ मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। गलत तो हुआ स्मृति ईरानी के साथ, क्यों? जिसने औरत ने अपनी पूरी मतलब पूरी जीवन की जितनी भी जवानी होती है वो पार्टी को दे दी, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी ने भी तो दिया ना, मंत्री दिया, सांसद बनाया। और आज क्या दे दिया? इग्नोर कर दिया, मक्खी की तरह चाय में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया। तो वही तो स्मृति ईरानी को मक्खी बना दिया है, क्योंकि चाय में तो इस समय ना कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर है, और स्मृति ईरानी को तो फेंक दिया है। मतलब एक महिला मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा महिला का अपमान कोई नेता करता है क्या आज तक? एक आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ स्मृति ईरानी का अपमान है या फिर पूरे महिला का अपमान है मोदी जी के द्वारा? पूरी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि वो चाहे विपक्ष में महिला हो चाहे सत्ता में महिला हो, अगर कोई महिला का अपमान करता है, महिला महिला होती है, ठीक है। महिला में ये नहीं देखा जाता कि ये पार्टी में है या ये विपक्ष में है। महिला का अपमान मतलब केवल महिला का अपमान, और भारत ना कभी भी महिलाओं का अपमान ना सहन नहीं करता, ठीक है। ये हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो मोदी जी इतना समझ लीजिए, आज आपने अपनी ही पार्टी की एक महिला का अपमान किया है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ना आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और सीधे इस्तीफा देना पड़े, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही हालात भारत के ना हो जाए। अगर बीजेपी के काम का अगर कोई भी नेता नहीं है, तो फिर बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो इलेक्शन जीती नहीं, ठीक है, अपनी मिनिस्ट्री बचा नहीं पाई, जो भी है वो पोजीशन में है नहीं, अब अपने वो टीवी इंडस्ट्री में वापस जाने का उनका चल रहा है। तो मोदी जी को जब मेरा कोई काम ही नहीं उनसे बनता, तो फिर क्या करूंगा मैं उनको देख के। और वहीं आप देख रहे हो कि स्मृति ईरानी, अब स्मृति ईरानी जी को समझना चाहिए, जिन मोदी जी के लिए आप सड़कों पर 300 रुपए के सिलेंडर के लिए उतरी थी, आज इतने महंगे होने के बाद भी नहीं उतर रही हो, और वही इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और तुम किस पार्टी के लिए काम कर रही थी आज तक, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कितना सेल्फिश है और कौन कितना नहीं है। इस चीज से आप लोगों को ये, और जितने भी नेता हैं जो बीजेपी में है, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप लोग बीजेपी के कोई भी काम नहीं आओगे, तो बीजेपी ऐसे उठा के फेंकने वाली है। और ऊपर से गलती एक और कर दी स्मृति ईरानी जी ने, कि राहुल गांधी की तारीफ कर दी कि भाई राहुल गांधी परिपक्व हो रहे हैं, अच्छे नेता हैं, आगे भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। ये सब बोलोगे तो मोदी जी को कैसे हजम होगा? मेरी पार्टी में रह के, मेरे ही कैंडिडेट बन के, मेरा ही मिनिस्टर बन के तुम अपोजिशन के लीडर के बारे में, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, तो वो कैसे पचाएंगे? क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी की तारीफ जो है स्मृति ईरानी को बेइज्जती का सामना करना? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बीजेपी को जहां पे लगेगा कि कोई भी नेता हमारे काम का नहीं है, तो जैसे चाय में से मक्खी उठा के नहीं फेंक दी जाती, वैसे फेंक दी जाए। अगर आप वहाँ पे रहती स्मृति ईरानी की जगह तो क्या करती? पहली बात तो मैं जाती ही नहीं, पहली बात तो मैं ऐसे मंच में ही नहीं जाती। जिन लोगों ने आपको पॉलिटिक्स में लाया, ठीक है, आपकी अलग पोजीशन होनी चाहिए थी, उसमें भी वहां पे आपको बुला के आप ही अपना फ्रेम काटने गई कि चलो मैं इतने टाइम से दिख नहीं रही हूँ, अब दिख जाऊंगी। पॉलिटिक्स में री एंट्री ऐसी नहीं होती है। और ऊपर से फिर आपने अपने ही पैर में कुड़ाने मारे और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। अब रोते फिर क्या होगा? और उन जिस आदमी से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि जिसको किसी महिला के बारे में वो सोचता होगा, जो अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है, वो क्या सोचेगा सर? फिर पर्सनल अटैक करते बिना पेट हर चीज पर्सनल होती है, हर चीज पर्सनल होती है। आप अगर आप पॉलिटिक्स में बात करोगे तो हर दूसरे चीज में ये परिवारवाद लाया जाता है ना, कांग्रेस को लेके बोली जाती है ना। पप्पू यादव से लेके सारे लोग, जितने भी जिन लोगों के फैमिलीज हैं, चाहे वो सपा क्यों ना हो, चाहे वो तेजस्वी क्यों ना हो, सबके बारे में ये चीज बोली जाती है, सबकी पर्सनल लाइफ उखाड़ी जाती है ना। राजनीति में कोई चीज पर्सनल नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सम्मान नहीं करते, नहीं करते,
सम्मान कर रहे होते तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर रहे होते। अरे तो विपक्ष नहीं होने दिया ना। विपक्ष ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, विपक्ष ने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं किया। ये बेवकूफ किसी और को बनाना, हर कोई स्मृति ईरानी जैसे पागल नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब स्मृति ईरानी पागल है ये? हाँ बिल्कुल है, इतना होने के बाद भी वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाई है ना आपने। आप क्या करिए, मीडिया के सामने स्मृति ईरानी की राजनीति फीकी हो गई है। वो तो हो ही गई थी कि क्यों मोदी जी को तो नए लोग चाहिए ना। जो नया है वो मोदी जी के बगल में खड़ा हो, जो पुराना हो वो तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, जैसे स्मृति ईरानी को फेंक दिया। क्योंकि अभी दो महिलाएं हैं ना बीजेपी में, एक कंगना रनावत और एक मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर तो वो नेता है जो अपनी माँ के पेट में भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे और शायद वो वहां भी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तभी मैथिली ठाकुर पेट में थी और पेट से मोदी मोदी बोल रही। भैया मैथिली ठाकुर जी इतनी भी दलाली ना अच्छी नहीं है, ठीक है। अमेठी हारने की वजह से स्मृति ईरानी को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया मोदी जी के द्वारा। मोदी जी को इस समय ना स्मृति ईरानी नजर ही नहीं आ रही। सही बात तो है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे। जैसे ही आपने कहा अमेठी हारने से इग्नोर, मोदी जी को ना इस समय कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर नजर आ रही है। स्मृति ईरानी टिप्पणी है, स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही भैया। कहा है भैया, जीतू ही हमारी सांसद है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है, उसे मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। तो मंच पे नहीं देखे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब बगल में मेरे कोई खड़ा है और मुझे नहीं देखेगा। वो मिथुन दास से मिल रहे हैं ना। हाँ तो वो कितने दूर थे? वो क्या हाँ, तो 1 किलोमीटर पे थे क्या? बगल में थे ना। अगर मेरे यहाँ बगल में कोई है ना खड़ा, तो अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना तो मुझे भी देखोगे, उसे भी देखोगे। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है ना, मोदी जी को स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही। क्यों? मोदी जी को नजर इस समय कंगना और मैथिली ठाकुर आ रही है, नई नेता है ना। बीजेपी पार्टी छोड़ देते, क्या ये सोल्यूशन है? ये हल है स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी, तुम ना बीजेपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस भी ज्वाइन करोगी ना, वो भी कांग्रेसी भी तुम्हें लेंगे नहीं। काहे? क्योंकि तुमने अपनी भद्द खुद पिटवाई है, ठीक है। अब तो तुम एक काम करो, टीवी सीरियल तो स्टार्ट हो ही रहा है तुम्हारा, तो बीजेपी पार्टी छोड़ो, अपनी भाई नौटंकी नाटक करो। जनता उसी में खुश है तुम्हारी। कभी सास भी कभी बहू में थी, बड़ा जनता ने प्यार किया इस महिला को। जैसे ही गेट खोलती थी ऐसा लगता था कितनी संस्कारी महिला आ गई है, लेकिन पार्टी में आने के बाद पता चला जो सिलेंडर लेके डांस किया, फिर महिलाओं को लोगों भाई इतनी संस्कारी टीवी में थी, चलो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई। इतनी संस्कारी महिला के संस्कार तो बाद में पता चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को हाथ मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। गलत तो हुआ स्मृति ईरानी के साथ। क्यों? जिसने औरत ने अपनी पूरी जीवन की जितनी भी जवानी होती है वो पार्टी को दे दी, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी ने भी तो दिया ना, मंत्री दिया, सांसद बनाया, और आज क्या दे दिया? इग्नोर कर दिया, मक्खी की तरह चाय में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया। तो वही तो स्मृति ईरानी को मक्खी बना दिया है, क्योंकि चाय में तो इस समय ना कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर है और स्मृति ईरानी को तो फेंक दिया है। मतलब एक महिला मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा महिला का अपमान कोई नेता करता है क्या आज तक? एक आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ स्मृति ईरानी का अपमान है या फिर पूरे महिला का अपमान है मोदी जी के द्वारा? पूरी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि वो चाहे विपक्ष में महिला हो चाहे सत्ता में महिला हो, अगर कोई महिला का अपमान करता है, महिला महिला होती है, ठीक है। महिला में ये नहीं देखा जाता कि ये पार्टी में है या ये विपक्ष में। महिला का अपमान मतलब केवल महिला का अपमान, और भारत ना कभी भी महिलाओं का अपमान ना सहन नहीं करता, ठीक है। ये हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो मोदी जी इतना समझ लीजिए, आज आपने अपनी ही पार्टी की एक महिला का अपमान किया है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ना आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और सीधे इस्तीफा देना पड़े, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही हालात भारत के ना हो जाए।